अब देखिए, आर्टिकल टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से बेटर ही हमें ये जान लेना चाहिए थोड़ा कि आर्टिकल किस जगह पे लगाते हैं। उसके बाद तो सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं आर्टिकल लगाते कहाँ पर है। मान लीजिए कहीं आपको मिल गया कि नाउन अगर है, अब कौन सी नाउन होना चाहिए? ऐसा नाउन जो काउंटेबल हो, ऐसा नाउन जो काउंटेबल हो। अगर काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए नाउन, तो उसमें आर्टिकल लगा सकते हैं, ए और एन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा काउंटेबल नाउन जिसको गिन ही ना पाए, है ना, ऐसा नाउन जिसको प्लुरल फॉर्म में हो, प्लुरल फॉर्म में हो, काउंटेबल नाउन उनको गिन ही ना पाएंगे, तो उसमें आर्टिकल ए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दो बातें हो गया। तीसरा बात इसमें क्या, अगर आपके पास ओनली एडजेक्टिव ही रह जाए, ओनली एडजेक्टिव रह गया तो फिर भी अब आर्टिकल नहीं लगा सकते। एक रीजन, अगर मान लीजिए एडवर्ब मिल गया तब फिर भी अगर एडवर्ब खाली मिल गया तो वहाँ भी आर्टिकल अब नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ हो लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव भी मिल गया उसके बाद भी नाउन, ऐसा नाउन जिसको आप गिन सके, है कि ना, वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग में नाउन यहाँ पे नाउन के अकॉर्डिंग में आर्टिकल यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। ए एन डॉट डिपेंड करेगा क्या लगाना है। अगर इन सारे चीज़ को आप थोड़ा बहुत जान गए हैं तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है इसमें। अब इसमें एक नंबर आपका सवाल है, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। पहला वर्ड ही डाला है इसमें, एक लिखा इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। अब कोई ना कोई आर्टिकल इस्तेमाल करें। कंट्री यहाँ पे नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, ये कॉमन नाउन का बिहेवियर करेगा। लार्ज यहाँ दिखा रहा है एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव डाला है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक नाउन अगर गिन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आर्टिकल आना ही चाहिए, है कि नहीं। तो इसको नाउन अगर हम गिन लेंगे, कंट्री गिन लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग में एन तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण तो यहाँ लार्ज लॉ का उच्चारण दे रहा है, साउंड इसका दे रहा है लॉ का, तो ओ होगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा इसमें? ए होगा। द किसी हिसाब से नहीं, कोई टारगेट फिक्स दिखाएंगे तभी हम द लगाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ देखिए लेट आवर, यहाँ पे देखिए अब आवर का उच्चारण करके देखिए, अगर आवर का उच्चारण करेंगे तो पहला वर्ड साउंड जो आएगा उसमें अ का उच्चारण आ रहा, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वोवेल दिखा रहा है, यानी वोवेल का मतलब ये स्वर वर्ण बन रहा, तो स्वर वर्ण बन रहा, तो इसका मतलब ए तो लगेगा इसमें ए एन लगेगा। अब ये दो सवाल अगर बढ़िया से आप समझे तो तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा नंबर सवाल में क्या लिखा है, आई हैव 1 रुपी नोट। अब नोट जो 1 रुपया का नोट है, तो एगो होगा, अगर 1 रुपया का एक नोट है उसके पास, इसका मतलब वो गिन सकते हैं। अगर वो गिन सकते हैं, दोनों में कौन सा लगाएंगे? अब 1 का उच्चारण करके देखें, वो न 1, तो पहला वर्ड आ गया वो, अगर वो आ गया तो ये आपका हो गया व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण का आता है उसमें एन लगेगा नहीं, तो इसका मतलब ये कट गया, ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑप्शन ए नंबर। अब यहाँ एक नाउन लिखा है यूरोपियन, यूरोपियन के कैसे पढ़ते हैं, तो लग रहा तो ई रहना, ई लग रहा, ई लगने से लगता है कि ए एन ही लगेगा क्योंकि ये वोवेल है, लेकिन इसका उच्चारण करके देखिए, यूरोपियन में यो आता, यूरोपियन, तो यो वर्ड जैसे आ गया तो ये व्यंजन बन रहा, अगर ये व्यंजन बन रहा तो ये कट, तो इसमें ऑप्शन सही हुआ, उल्टा हो गया क्या? इसमें यो अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये कट गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें देखिए वंस देयर वाज किंग, अब किंग है कि नहीं, वंस देयर वाज ए किंग, किंग तो ऐसे ही है, इसमें तो ये आएगा नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन? ए ही ऑप्शन होगा, ए किंग लगा दीजिए। द इसलिए द तभी लगेगा जब कोई टारगेट दिखा रहा है, कोई फिक्स्ड दिखा रहा है, कोई पार्टिकुलर होगा तभी द लगाइएगा, फालतू के लिए द नहीं लगाना है, या तो ए लगाइए या तो ए एन लगाइए, बस यही लगाना है। अब देखिए, अब यहाँ एक वर्ड लिखा कुरान। अब ये कुरान जो हो गया, ये तो कुरान इज अ हॉली बुक, ये तो कुरान कोई ना कोई पार्टिकुलर बुक की बात कर रहा, तो उसका मतलब यहाँ तो ए और एन तो ऐसे आएगा नहीं, अगर ये नहीं आया तो दो 100% होना है, तो द कुरान होगा। देखिए मिस्टर सिन्हा इज, मिस्टर सिन्हा इज, अब यहाँ एक वर्ड लिखा एम ए, एम ए, अब एम का उच्चारण करके देखिए क्या आएगा,
MOM। तो पहला वर्ड आपका स्वर्ण वर्ण बन रहा, अगर स्वर्ण वर्ण बन रहा तो ए नहीं आएगा तो क्या आएगा, AN आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसी प्रकार एगो लिखते हैं SBI, हमने लिखा, और एक लिखा SEBI, दोनों को उच्चारण करके देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग SBI जब पढ़ोगे तो पहला वर्ड A आएगा, जैसे A आएगा तो AN लग जाएगा। लेकिन इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसको फ्रीली हम अलग अलग पढ़े तब इसका मीनिंग अलग आया, लेकिन इसको साथ में ही पढ़ा जाता है। जैसे SEBI नहीं होता है, सेबी होता है। तो सेबी जैसे पढ़िएगा तो पहला ही वर्ड आएगा 100, तो 100 जैसे आ गया तो इसका मतलब यहाँ AN नहीं लगेगा, क्या लगेगा, A लगेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ को ध्यान रखिए इस चीज़ में। अब यहाँ लिखा कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, मेटल अगर नाउन है उसकी के अकॉर्डिंग लगेगा, नाउन के अकॉर्डिंग AN तो लगेगा ही, लेकिन यूजफुल देखिए, यूजफुल यो लिखते हैं। अगर वर्ड यो का उच्चारण दे रहा तो AN पहले ही नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन A नंबर आएगा। अब देखिए आई गो टू जयपुर, अब देखिए आई गो टू जयपुर वंस ईयर, अब ईयर है तो इसको ईयर बोलते हैं, ईयर, तो ईयर के लिए वंस ईयर, तो इसको हम गिन सकते हैं, फालतू के लिए दो तो लगेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब ईयर में यो आएगा, है ना, ईयर में ईयर, ई वाला लगा देना, ई लगा दोगे गलत हो जाएगा। ईयर उच्चारण करते हैं ईयर, ईयर होता है, तो इसका मतलब AN नहीं है, क्या आएगा, A आएगा, अ ईयर, वंस अ ईयर। अब यहाँ देखिए 10 नंबर, अब यहाँ प्रोफेसर लिखा है, प्रोफेसर नाउन है, उससे पहले उसका एडजेक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, तो ये लिखा है यूनिवर्सिटी, और नहीं आ रहा इसमें यो आ रहा, अगर यो आ रहा तो इसका मतलब AN कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, A नंबर सही होगा। अब देखिए श्रीलंका इज डैश आइसलैंड, अब लिखा आइसलैंड, आई जब पढ़ेंगे तो आई ऐसे होता, आकार हर सही, तो पहला वर्ड आ गया व्यंजन स्वर्ण वन, अगर ये स्वर्ण वन आया तो ऑटोमेटिक क्या लेगा, इसमें AN लेगा, ठीक है। अब देखिए हाफ अ किलो, है ना, हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी। अब बताइए कितना में आधा किया होगा, तो 1 किलो में आधा किया होगा, 1 किलो में आधा की, किलो में को आ रहा तो इसका मतलब A तो आएगा नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन, A। दो किसी हिसाब से लगेगा या नहीं। दूसरी बात, आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय है, अब यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री किसी न किसी टारगेट और फिक्स को दिखाता है, अगर ये टारगेट फिक्स को दिखाता है तो इसका मतलब ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, तो बच्चा एक ही ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, द। उसी प्रकार आई शैल बी ब्रेक इन डैश आवर, आवर देखिए इसको हावर नहीं पढ़ते हम लोग, आवर पढ़ते हैं, आवर जैसे पढ़िएगा तो अ का उच्चारण आया, अगर ये अ का उच्चारण आया तो ये कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, AN लग जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट यहाँ देखिए EST लास्ट में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं, कहीं ना कहीं टारगेट फिक्स कर रहा है, अगर ये कर रहा तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, C नंबर ऑप्शन सही हो गया। यहाँ भी देखिए ऑनेस्टी लिखा है, बेस्ट लिखा है, अगर ये बेस्ट लिखा तो सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है तो ये दोनों तो ऐसे ही कट रहा है, टारगेट फिक्स कर रहा है, तो इसका मतलब द हो गया। अब यहाँ देखिए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अब देखिए, अब यहाँ देखिए एक फैक्ट वाली बातें हैं, अगर ये फैक्ट वाली बातें हैं तो कोई एक बात टारगेट दिखाना है नहीं इसमें। दूसरी बात स्टिच अगर लिखा, स्टिच में आधा 100 आता है, स्टिच में आधा 100 सी स्टिच ऐसे 100 का उच्चारण दे रहा, अगर ये 100 का उच्चारण दे रहा तो इसका मतलब AN आएगा नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन, A आएगा, ऑप्शन A ही आएगा। अब एक वर्ड लिखा स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ डैश लाइट, ये लाइट गिन, लाइट को तो गिन नहीं सकते हैं, अगर लाइट को ही नहीं गिन पाएंगे तो इसका मतलब ये लगेगा ही नहीं, लाइट को तो गिन ही नहीं पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा ये, अगर ये नहीं गिन पाएंगे दोनों कट गया, इसका मतलब लिख सकते हैं द स्विच ऑफ द लाइट, तो ऑप्शन कौन सा होगा, C नंबर। अब देखिए द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेक्स्ट, हो सकता है कि घोंसला में उसे अंडा मिला होगा, अब कितना अंडा मिला तो ये तो गिन सकते हैं, अंडा को तो गिन लीजिएगा, अब कितना अंडा मिला तो एग, इसको देखिए एग लिखा है तो एग ऐसे लिखता है एग, एग में पहला वर्ड A आ रहा, A आ रहा तो ये ऑप्शन कट गया, हमें टारगेट को दिखाना ही नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन, B नंबर ऑप्शन। अब देखिए
ब्रिटिश इज ऑनेस्ट मैन, अगर यहाँ मैन नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव फॉर्म दिया है तो इसका मतलब इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट जब भी पढ़ते हैं अ का उच्चारण आ रहा है, अगर ये अ का उच्चारण आ रहा तो इसका मतलब है तो ये अ का उच्चारण आ रहा है स्वरमन हो गया, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये गलत, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मैन को अगर हम गिन ही लेंगे तो आर्टिकल तो आना जरूरी है। दूसरी बात, ही हैज कम विदाउट, है ना, ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला के बिना वो कभी नहीं आ सका। इसका मतलब अम्ब्रेला तो गिन सकते हैं, अम्ब्रेला अगर गिनेंगे तो दोनों लगेगा। अम्ब्रेला में पहला वर्ड उच्चारण करके देखिए, अम्ब्रेला में अ आता, अगर अ आ गया तो इसका मतलब ए तो आएगा नहीं, बचेगा ऑप्शन कौन सा, बी नंबर। लिखा विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब लॉन्गेस्ट लास्ट में इस EST लगा है तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री बिहेवियर कर रहा है। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो कहीं ने फिक्स कर रहा है तो फिक्स करने के लिए क्या मारिएगा, द आर्टिकल लगेगा। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, है ना। अब देखिए ट्रुथ कोई बात जो होती है सत्य को गिन नहीं सकते, अगर नहीं गिन सकते तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, है ना। तो ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, ऑनेस्ट मैन जो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज हमेशा क्या करते हैं, सही बात बोलते हैं। तो ये फैक्ट वाली बात, तो ये ट्रुथ वाली बात हो गया। ये कहीं ना कहीं ये तो क्या होना चाहिए, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ये फैक्ट वाली भी है। शी रिटर्न आफ्टर डैश, कितने घंटे के बाद वो लौटा था, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको तो हम गिन सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं। इसका अगर हम गिन लेंगे तो आर्टिकल दोनों आना चाहिए, तो इसके लिए क्या आएगा, बी नंबर, ये तो आएगा ही नहीं, है ना। उसी प्रकार देखिए, रस्तम वाज डैश यंग पारसी, अगर यंग लिखा है पारसी है तो इसको तो गिन लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक यंग, यंग को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, यंग से वर्ग यंग, तो य का उच्चारण, और अगर य का उच्चारण ये नहीं होगा तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए डैश सन शाइन ब्राइटली, अब एक वर्ड लिखा सन शाइन ब्राइटली, मतलब सूर्य जो चमकता है, तो मान लीजिए चमकता अगर है तो ये तो यूनिवर्सल की बात कर रहा है। अगर यूनिवर्सल की बात कर रहा है, कहीं टारगेट दिखाना चाह रहा है, वो एक ही दिखाना, तो इसको एक दिखाना, जब सूर्य एक ही है तो फिर उसमें ए लगाना क्या जरूरी है, इसका मतलब फिक्स लगाना है, तो फिक्स के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, द आर्टिकल आएगा। अब उसी प्रकार देखिए, श्रीलंका इज डैश इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर नाउन बन रहा है उससे पहले एडजेक्टिव दे रहा है, तो इसका मतलब ऐसे है, इजी है, ऐसे थोड़ा नहीं, इजी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज। अगर इजी है तो क्या लगेगा, इजी, इजी है तो पहला ही वर्ड में हर सही आ रहा, अगर ई आ रहा तो इसका मतलब ए नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए, ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश, ऐसा लग रहा हो देखने में, कौन सी हो, आउल, उल्लू जैसा लग रहा है, तो उल्लू जैसा लग रहा है तो इसका मतलब अ का उच्चारण आ रहा है, आउल मतलब उल्लू। संस्कृत लिखा है या श्रीलंका, उल्टा पढ़ दिए क्या हमने, श्रीलंका पढ़ दिए हम, अच्छा ये श्रीलंका पढ़े, संस्कृत है, श्रीलंका इजी लैंग्वेज नहीं, संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज, संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज, उसका मतलब संस्कृत लिखा हुआ, चलिए हटाइए, भाषा है। अब देखिए, सी लुक्स एज स्टूपिड एज, अब यहाँ लिखा आउल, आउल का मतलब क्या हुआ, उल्लू, इसका मतलब इसको गिन सकते हैं, अ का उच्चारण आ रहा, अगर अ का उच्चारण आ रहा क्या हो जाएगा, एन सही हो गया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। तुम दोनों बढ़िया से झगड़ा कर ही लो तभी समझ लेते हैं हम लोग, झगड़ा ही करने में आगे रहते हो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा वाट, ध्यान से देखिए, फलनी कुमारी नाम ले लिए, वाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना जबरदस्त सीन है, कितना सुंदर सीन है, तो वाट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सीन है, तो कहीं ना कहीं सीन को दिखा रहा है ब्यूटीफुल, उसका मतलब है विस्मयादी चिन्ह भी दे दिया, इन एक्सक्लेमेटरी भी दिया हुआ है, इसका मतलब ब का उच्चारण आ रहा है इसमें, तो ये आएगा नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन, यही आएगा, है कि नहीं, द लगाना कोई जरूरी नहीं है। सी वाज किल्ड इन डैश, एक्सीडेंट की वजह से वो क्या हुआ, मर गया, एक्सीडेंट की वजह से उसे क्या हुआ, क्या बोल दिए, सी डैश, सी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया, वो मरा गया उसे,
वो मारा खुद नहीं, खुद मारा गया, किसी ने धक्का मार दिया, कुछ भी हुआ। तो एक्सीडेंट को, एक्सीडेंट तो ए आ रहा पहला वर्ड, एक्सीडेंट में ए आ रहा पहला वर्ड, ये स्वर वर्ण आ रहा। अगर ये स्वर वर्ण आ रहा तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, कौन सा आएगा? द, एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से वो मर गया। अगला, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कहीं ना कहीं हम टारगेट फिक्स करने जा रहे हैं, है कि नहीं है? इंडिया में सबसे बोले कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको बता रहे हैं? कश्मीर को। तो कश्मीर को फिक्स पॉइंट बताना चाह रहे हैं हम। अगर ये टारगेट दिखा रहे हैं तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। दूसरा ध्यान से रखिए, यहाँ ऑफ लिखा तो उससे ऑटोमेटिक कोई ना कोई आर्टिकल चाहिए, द लगेगा इसमें। इसमें कौन सा ऑप्शन लग जाएगा? इसमें द। दो तरीका से भी दिमाग लगा सकते हैं इसमें। अब देखिए, ही इज पोस्टमैन, पोस्टमैन एगो मैन है, एम-ई-एन लगा रहेगा तो गलत प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये एम-एन दिया है तो इसका मतलब गिन सकते हैं। तो पोस्टमैन में पो आ रहा है, अगर पो आ रहा है तो ये नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो गया। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री, अब एक वर्ड ही लिखा खुद यहाँ रिचेस्ट, इस सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री देखना ही नहीं बचेगा ऑप्शन कौन एक की बार में, सी नंबर। अब देखिए, आयरन इज यूजफुल मेटल, जस्ट अभी जस्ट बताए थे, यूजफुल के लिए क्या लग जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, है ना। सुषमा इज फुलिश गर्ल, अब यहाँ गर्ल नाउन इससे पहले एडजेक्टिव है तो फुलिश में फॉ का उच्चारण आ रहा है, इसको गिन सकते हैं। अगर फॉ का उच्चारण आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? ए नंबर सही हो गया। लिखा, बट रंजन इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, बट रजनी, रजानी नहीं है, रजनी है। बट रजनी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल अगर नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव है तो इंटेलिजेंट में हर सही आ रहा है, हर सही अगर आ रहा है तो इसका मतलब आई, हर सही आने का मतलब क्या हुआ? आई, तो इसका मतलब क्या लग जाएगा यहाँ पे? ए एन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। अब देखिए, द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट, अब देखिए ऑल ए नाइट नहीं होता, ऑल द नाइट होता है। एक को आएगा थोड़ा, नाइट को एक गिन पाएगा, ए नाइट क्या बोले? ऑल द नाइट, रात भर वो नहीं सो सका, है कि नहीं? है कि नहीं? ये बात है ना। अब एक वर्ड लिखा है डिनर, डिनर वॉज नॉट प्रोपरली सर्व्ड, अब डिनर जो लिखा कहीं टारगेट तो दिखा नहीं रहा, टारगेट की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर टारगेट नहीं बात कर रहा तो इसको क्या डिनर को गिन पाइएगा? डिनर को गिन भी नहीं पाई और नहीं कुछ कर पाइए तो नॉन ऑफ क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ लिखा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस। अच्छा बताइए, ब्रेकफास्ट को गिन पाइएगा? नहीं। अगर ब्रेकफास्ट को नहीं गिन पाएंगे दोनों ऑप्शन कट गया। दूसरी बात ध्यान से देखिए, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू, यस आप लोगों, हम लोगों के लिए क्या है? ब्रेकफास्ट रेडी है। तो दुनिया का सबका बात कर रहा है, कोई टारगेट दिखाना चाह रहा है। अगर वो टारगेट को फिक्स कर रहा तो ऑटोमेटिक यहाँ द लगेगा, है कि नहीं? नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, डू यू प्ले, क्या तुम खेलना पसंद करोगे? कौन सी? हॉकी। जब भी कोई खेल का नाम आएगा, है ना, तो खेल के नाम में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो किसी न किसी टारगेट को दिखाना लगे, अगर वो टारगेट को दिखा ले तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे नहीं लगाएंगे। अब फिक्स देखिए, यहाँ खुद ही कर रहा है, डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलोगे? तो इसका मतलब खेलने की बात कर रहा है, टारगेट की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। मुंबई इज डैश मर्चेंट्स मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अब ये बताइए, पहला बात ये है, मुंबई को टारगेट दिखाना चाह रहा है, इंडिया का मैनचेस्टर बता रहा, मुंबई को कहीं ना कहीं फिक्स टाइम बता रहा। अगर टारगेट दिखा रहा तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? और एक बताया था यहाँ ऑफ लिखा तो ऑटोमेटिक आर्टिकल द लगा सकते हैं। एक तरीका ट्रिक से याद करने का एक तरीका है कि नहीं है? अब देखिए, एक वर्ड लिखा रसिया, अब लिखा रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री, है कि नहीं? अब कंट्री को गिन सकते हैं, अगर आप कंट्री को गिन सकते हैं तो इसका मतलब कि यह नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो अगर वो गिन लेंगे तो ग्रेट में गो आ रहा, गो के लिए तो ये आएगा नहीं, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ वर्ड लिखा है बेस्ट, बेस्ट कौन सा हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। अगर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों नहीं आएगा, दोनों तो ऐसे कट गया, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। 44 में देखिए, कॉल डैश गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, है ना। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, हमने बुलाया, है ना, एक लड़की को, हो सकता है कॉल डैश गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर में खड़ी है। अब यहाँ लड़की तो हमने किसी एक लड़की को बुलाया और वो बाहर में वो क्या है?
खड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग में है तो हम तो लिख सकते हैं आर्टिकल एन तो ऐसे ही नहीं आएगा, गर्ल के लिए एन आएगा नहीं, तो कॉल ए गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड या कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, है ना। तो वो खड़ी है, बाहर में खड़ी है लड़की, तो हमने कोई एक लड़की को बुलाया, है ना, किसी को भी बुलाया, समझ में आ रहा है, किसी को भी बुला के एक दिखा देंगे, तो टारगेट को फिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए द पीपुल ऑफ मिथिला, है ना, मिथिला आई स्पीक, कौन सी बोलता है, मिथिला लोग कौन सी बोलेगा, मैथिली बोलेगा। मिथिला लोग मैथिली जब बोलेगा कोई ना कोई भाषा बोलेगा। अब भाषा को जानवे कर तो भाषा उसको एक दिखाना जरूरी है, नहीं दिखाना। क्या टारगेट दिखाना है, नहीं दिखाना। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, कट गए। बचा कौन सा ऑप्शन, डी नंबर, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अब लिखा है एक वर्ड वाल्मीकिज रामायण, है ना। अब यहाँ एक ध्यान से देखिए एपोस्ट्रोफ एस लगाया, अगर एपोस्ट्रोफ एस लगाया है, रामायण के पहले द लगता है, आपको बता चुके हैं कि कोई भी ग्रंथ वगैरह जो है तो उसमें आर्टिकल लगा सकते हैं, अगर वो ग्रंथ का बिहेवियर करेगा तब, है ना, तो द लग जाएगा इसमें। तो वाल्मीकिज रामायण या वाल्मीकिज द रामायण इस, है ना, सेक्रेड बुक है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया तो इसमें द थोड़ा लगेगा, एपोस्ट्रोफ एस के बाद कोई ना कोई नाउन ही चाहिए हमको, तो ऑटोमेटिक आर्टिकल यहाँ लगाने जरूरत है नहीं। इसको उल्टा हाँ ये लिख सकते हैं, अगर हमको इसको सीधा करके लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं द रामायण, है ना, ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो पहले द रामायण ऑफ वाल्मीकि लिख सकते हैं, तो यहाँ द लग सकता है, लेकिन ऐसा तो ना वाल्मीकि खुद यहाँ उसके बाद नाउन चाहिए, क्योंकि एपोस्ट्रोफ दिखा रहा है ना। अगर ये एपोस्ट्रोफ दिखा तो ऑटोमेटिक आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 47 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वी ड्रिंक वाटर, वाटर को कोई गिन नहीं सकता है, अगर वो गिन नहीं पाएंगे तो ये पहले कट गया, क्या द लगेगा। क्या हम फिक्स टारगेट की बात कर रहे हैं, खास वाटर की बात कर रहे हैं, खास वाटर की बात अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब द भी नहीं लगेगा, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए ही बिहेव्स लाइक डैश फूल, ऐसा लग रहा है फूल ऐसा वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो किसी ने किसी के जैसा बिहेवियर कर रहा है, किसी ने किसी जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई टारगेट तो हम नहीं दिखा रहे हैं, आर्टिकल एन तो आएगा नहीं। अगर किसी के जैसा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक लाइक अ फूल, एक वर्ड होता है लाइक अ फूल, तो लाइक अ फूल सही हो जाएगा। अब देखिए डोंट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट ऊपर नहीं जाएगा क्या, ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, लास्ट में डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही डैश लायर, एक होता है झूठ बोलने वाला व्यक्ति, लायर को बोलते हैं झूठ वाला बोलने वाला व्यक्ति, है ना। तो लायर को अगर बोलने वाला व्यक्ति है तो मुझे ट्रस्ट उसमें नहीं है, उसका फॉलो में ट्रस्ट मुझे नहीं है, तो इसका मतलब द तो लगेगा नहीं, टारगेट को दिखा नहीं रहा है। गिन सकते हैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है को, तो इसका मतलब है कि ए लगेगा, लायर में लो आ रहा था, ये कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, ठीक है। अब देखिए हीज सन, उसका सन कैसा है, तो उसका सन जो है जीनियस है, जीनियस जैसा है ना, तो जीनियस जैसा है तो जीनियस जैसा है तो क्या लग जाएगा इसमें, द नहीं लगेगा, टारगेट दिखा नहीं रहा, जीनियस में ए एन आएगा नहीं, तो क्या आएगा ए, हीज सन इज अ जीनियस, वो जीनियस जैसा लगेगा। हमने आपको ऑब्जेक्टिव 50 को ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं आर्टिकल, और भी अगर होगा देखिए अपने सब टोटल बन जाएगा, कोई इसमें भारी होता नहीं, आसान होता तरीका से बन जाएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा बनाने में। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा, अब अगला टॉपिक देखेंगे।